कितने सालों से एससीओं पर बहुत अत्याचार होते चले आ रहे हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ में आए दिन रेप, यूपी में पहले भी 2 लड़कियों को लटकाया गया था मारकर। पहले उनका रेप किया गया है, फिर उन्हें मारकर उन्हें पेट से लटकाया गया है। साथियों, ये बहुत ही दुख भरी घटना है। और जब और ज़्यादा बड़ी दुख भरी घटना हो जाती है जब इस तरह की जो वारदातें, इस तरह की घटनाएं एससीओं के साथ होती हैं, खाली ओबीसी के साथ नहीं होती, जर्नल के साथ नहीं होती, सरदारों के साथ नहीं होती, मुसलमानों के साथ नहीं होती, पारसी, जैन, बहुत सारे हैं धर्मों के लोग इंडिया में रहते हैं, डिफरेंट टाइप कास्ट के लोग यहाँ रहते हैं, उनके साथ नहीं होती। केवल ये होती हैं दलितों के साथ। दलितों का खासकर जो वर्ड है वो एससीओं के लिए, जाटवों के साथ, चमारों के साथ और बहुत सारी जातियाँ हैं जो एससी एसटी हैं, उनके साथ होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि वो ताकत में कमज़ोर हैं, उनके पास कुछ ही नहीं है। देश में दलितों का है ही नहीं कुछ, सब कुछ ख़त्म हो चुका है उनका। शिक्षा नहीं उनके पास, रोज़गार उनके पास नहीं, खेत खलियान उनके पास नहीं, कुछ नहीं, कानून भी उनके पास नहीं। और साथियों, दुख भरी बात जब और ज़्यादा हो जाती है, जब हमारी बहन बेटियों के साथ में रेप होता है। दबाने का काम करते हैं पुलिस वाले, जो अपोजिट साइड के जो लोग होते हैं, जो एक्यूज होते हैं, जिनके द्वारा इस तरह की घटनाओं को वारदात दी जाती है, उन्हें संरक्षण देने का काम सरकारें करती हैं, राजनेता करते हैं, पार्टियां करती हैं, और पुलिस वाले जानबूझकर उन्हें संरक्षण प्रदान करते हैं। हम कहाँ जाएं तो कहाँ जाएं देश में, बताइए। आप सोचते होगे पुलिस आपकी मदद करेगी, कोर्ट आपकी मदद करेगी, सरकारें आपकी मदद करेंगी। काफ़ी लंबा समय हो गया है, सुनते सुनते बहुत इरिटेट हो चुके हैं लोग। कब तक जुल्म सहोगे कि आप बिल्कुल जिंदा लाश की तरह घूम रहे हो, मायूस होकर घूम रहे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। यदि ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ऐसे ही रेप होते रहेंगे। ऐसे कमीन लोग जो आपकी बहन बेटियों के साथ में रेप करते हैं या उनको संरक्षण प्रदान करते हैं, ऐसे राजनेता, ऐसे पुलिस वाले और ऐसे एक्यूज, सबको पनिशमेंट मिलना चाहिए, सबको पनिशमेंट। तो क्या कानून, पुलिस प्रशासन का डर नहीं है अपराध? बिल्कुल भी डर नहीं है। हमारा कानून इतना लचीला है, एक केस हो जाएगा 10-10 साल, 20-20 साल सुप्रीम कोर्ट तक आप देखो लड़ते रहोगे। मैं कह रहा हूँ मर जाएंगे लोग, न्याय मांगने वाले मर जाएंगे लोग। जब तक न्याय नहीं हो पाएगा, एक केस 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल तक चलता रहता है। और उसमें कोशिश करते हैं कंप्रोमाइज़ करने की, लोग भूल जाते हैं कि ऐसा भी कोई वारदात हुई थी। तो इसलिए साथियों, मैं बार बार कह रहा हूँ यही, आपके ऊपर होते रहेंगे, आप मारिए। योगी जी कहते हैं कि यूपी में तो राम राज चल रहा है। कोई राम राज नहीं है, सब झूठ है। योगी जी झूठ बोलते हैं। राम राज जो चल रहा है वो जर्नल वालों के लिए चल रहा है, दलितों के लिए राम राज नहीं है, आप सोच रहे होगे। क्योंकि दलितों के लिए कोई राम राज वगैरह नहीं होता है। वो तो अम्बेडकर राज में जी रहे हैं और अम्बेडकरवादी हैं। अम्बेडकरवादियों के साथ इसी तरह की घटना होती रहेंगी। मैंने पहले भी कहा है, आप बदला लीजिए। आप अच्छा एक बात बताइए पत्रकार महोदय, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप और जो श्रोता, जो मेरे बहन भाई हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, आप एक बात बताइए, दलितों के साथ ही क्यों अत्याचार होते हैं? वो इसलिए होते हैं कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है साथियों। पढ़ाई की ताकत, एजुकेशन की ताकत जो बाबा साहब ने कहा था वो नहीं है। एक हम नहीं हैं। पैसे की पावर हमारे पास नहीं है, कानून की पावर हमारे पास नहीं है। तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ साथियों, ये जो रेप हैं ये मोमडनों के साथ नहीं होते, सरदारों के साथ नहीं होते, ओबीसी वाले जो मजबूत कास्ट हैं उनके साथ नहीं होते, जनरल में ब्राह्मण है, ठाकुर है, बनिया है, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप नहीं होते। दलितों के साथ ही क्यों होते हैं? आपने कभी इस पर विचार किया? ये इसलिए होते हैं क्योंकि हम दलित कमज़ोर है और कमज़ोर का कोई साथी नहीं होता। सरकार उन्हें साथ नहीं देती, पुलिस उनका साथ नहीं देती, कोर्ट न्यायालय उनका साथ नहीं देती। तो इसलिए साथियों, आपको खुद फैसला करना होगा इस बात का, नहीं तो आपकी बहन बेटियों के साथ ऐसा ही होगा। और जो चुप बैठे हुए हैं, जिनकी बहन बेटियों के साथ में रेप हुए, और उनके पड़ोसी या उनके रिश्तेदार जो चुप बैठे हैं, सोच रहे होंगे कि इनके साथ हुआ, हमारे साथ नहीं, कल उनका भी नंबर आएगा। यदि आप ऐसे बैठे रहे तो कल उनका भी नंबर आएगा। और इस तरह आपको सोचना चाहिए और इसका बदला लेना चाहिए। आपको एक ना एक दिन लड़ाई तो लड़नी ही पड़ेगी। आपको सुन लो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, देश में आपका कुछ नहीं है, आपके पास कुछ नहीं। आपकी ज़मीन छीन ली गई, आपका जितने भी खेत खलियान, पैसा धेला सब लूट लिया गया, आपसे शिक्षा भी छीनी जा रही है, आपसे इज्जत भी छीनी जा रही है। आपकी बहन बेटियों के साथ में जो रेप हो रहा है वो इसलिए हो रहा है तुम कमज़ोर हो। कमज़ोर लोगों पर हर आदमी अत्याचार करता है, इसलिए तुम पे अत्याचार होते रहेंगे जब तक ताकतवर नहीं बनोगे। अपनी बहन बेटियों को आप उनके खेतों में काम करने के लिए भेजते हो, अपनी बहन बेटियों को शिक्षा नहीं देते, बाबा साहब के कहे हुए रास्ते पर नहीं चल रहे। उन्हें शिक्षा देते तो वो कुछ ना कुछ बनती देश का। हमारे बाबा साहब के
जो मिशन है उसमें कामयाब होते हैं लोग और साबित करके दिखाते हैं कि हमने बाबा साहब के मिशन को सफल किया है। तो इसलिए अपनी बहन बेटियों को पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दें, उन्हें खेत खलिहानों में उनके नौकरी चाकरी करने ना भेजें। आज पूरे देश में वो गांव छोड़ दो जहां आप दबे हुए हो, जहां आप पे अत्याचार होते हैं, आप शहरों की तरफ पलायन करो, वहां आकर अपने जीवन शुरू करो। अपने आने वाली जो नस्ल है तुम्हारी, वो आने वाली नस्ल सुधर सकती हैं यदि चाहो तो आप, नहीं तो वरना ऐसे ही होता रहेगा साथियों। या बदला लो या आप वहाँ से जगह छोड़ दो, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। और बाबा साहब इस रास्ते को पहले ही बताकर चले गए, आप बाबा साहब के रास्ते पर नहीं चल रहे हो, इसलिए आपके साथ में अत्याचार हो रहे हैं साथियों। सिस्टम से इतने नाराज क्यों ना? मैं सिस्टम से इसलिए नाराज हूँ, सिस्टम दलितों को सपोर्ट नहीं करता। जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी 4 बार, जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सूबे में, उस समय भी वही लोग थे। जाटवों की या जो दलित दबे कुचले लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, SC ST हैं, उनकी चलती थी। बहन जी खूब, बहन जी के उसमें तो नहीं होते थे इस तरह के रेप। इसका मतलब ये है कि सरकारें हमें सपोर्ट नहीं कर रही हैं। आप बताइए। तो मैं सिस्टम से इसलिए नाराज हूँ कि सिस्टम सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमारा सिस्टम ऐसा बन गया है जिसके साथ अत्याचार होता है उसी को दबाने का काम करता है। इससे पहले देखा होगा एक बेटी का रेप हुआ, उसे मिट्टी का तेल छिड़क के और रातों रात जला दी उसकी डेड बॉडी को। पुलिस ने ये काम किया था। आपको पता कौन सी जगह थी उत्तर प्रदेश के अंदर? हाथरस की घटना जो थी, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, और इससे पहले घटनाएं राजस्थान में आए दिन हो रही हैं। बताइए। तो ये मेरा पत्रकार महोदय आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी, आप लोगों को अवेयर कीजिए, उन्हें समझाइए कि बाबा साहब के रास्ते पर जब तक नहीं चलोगे आपकी बहन बेटियों की इज्जत ऐसे ही लुटती रहेगी। दलितों को भेड़ बकरी समझा जाता है क्या? बिल्कुल समझा जाता है। भेड़ बकरी इसलिए समझा जाता है, जो अशिक्षित होते हैं ना भाई जी, वो जानवर के समान, वो तो गंदी नाली के कीड़े हैं जो अशिक्षित है, अनपढ़ लोग हैं। लेकिन शोषण तो शिक्षित लोगों का भी हो रहा है। शिक्षित लोगों का इतना नहीं होता। शिक्षित लोग जानबूझकर कोई अपना शोषण करा रहा है वो अलग बात है, लेकिन शिक्षा इतना अवेयरनेस कर देती है कि उसका बदला ले सकता है वो, समझे, वो सब कुछ कर सकता है। तो इसलिए बाबा साहब के रास्ते पर चलिए आप, और बाबा साहब के रास्ते को अपनाइए, आप शोषण से बचोगे। जो प्रशासन है सर, वो कुछ लग रहा है कि न्याय मिलेगा इस मामले में? प्रशासन होने के बाद जिनका रेप हो गया और बेटी लटका दी गई पेड़ से, वो तो मरी गई, वो तो चली गई, अब न्याय मिलता रहो। आप बताइए, उन्हें मरने से और उनके रेप से पहले होना चाहिए ना जो कुछ होना चाहिए, सुधार होना चाहिए हमारे न्याय सिस्टम में। ये राजनेता जो बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे हैं, प्रधानमंत्री बैठे हैं, गृह मंत्री बैठे हैं, क्या कर रहे हैं ये बताइए आप? टैक्स का पैसा पे मजे ले रहे हो आप, हैं? टैक्स के पैसे को मिसयूज कर रहे हो आप, कहाँ कितने कितने करोड़ रुपए आप बर्बाद कर रहे हैं। देश के उत्थान के लिए, दलितों के उत्थान के लिए, ओबीसी के उत्थान के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं। मैं योगी जी के लिए बात कर रहा हूँ, जो बहन कुमारी मायावती जी के ज़माने में 0% पर बैलेंस पर जो एडमिशन होते थे, LLB, LLM, PhD, BTech, MTech, MBA, MCA, जितने भी आपके कोर्सेज हैं उसमें फ्री में होते थे। मोदी जी ने आते ही, योगी जी ने आते ही पहले उस स्कॉलरशिप को ख़त्म किया कि पहले इनके इस सिस्टम को ख़त्म करो ताकि ये पढ़ लिख के आगे ना पहुँच जाएँ। साथियों, तो सरकार हमारे फेवर में कहाँ काम कर रही है बताइए आप? यदि उन्हें ये पता लग जाता है पुलिस वालों को कि ये चमार, जाटव या ये दलित है, हाँ कोई भी है दलित है, तो वो काम ही नहीं करते हैं। वो समझ जाते हैं इसकी रिपोर्ट लिखनी भारी हो जाती है। आप बताइए, जब कोई ये सर सिस्टम में खामी है या फिर सरकार नहीं चाहती है? सरकार नहीं चाहती, सरकार एज इट इज बनना चाहती है। सरकार दोहरा मापदंड अपनाती है। जितने भी जर्नल हैं उनके लिए काम कुछ और करती है, जितने SC OBC ST हैं उनके लिए काम कुछ और करती है। तो साथियों, मैं फिर यही कहूँगा, यदि इस तरह की घटना हो रही है तो आप खुद कॉग्निजेंस लें। आपको न्यायालय में न्याय नहीं मिल पाएगा, आप चक्कर काट कर मर जाएंगे और आपकी भी मौत हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कब हो जाएगा। लेकिन सर, जो बाबा साहब के संविधान के दम पर, कोटे के दम पर जो IAS बने, PCS बने, SDM बने, DM बने, मंत्री बने, कलेक्टर बने, वो किसका काम कर रहे हैं? फिर दलितों के काम नहीं आ रहे? वो पे बैक टू सोसाइटी नहीं कर रहे हैं। जो बाबा साहब ने कहा था कि अपने समाज को नीचे देखो, उन्हें हाथ पकड़ के खींचो, उनका उद्धार करो, उन्हें सपोर्ट करो, वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं भैया। जो रिजर्वेशन के बल पर जितने MP, MLA, IAS, PCS, जज, IRS या जितने कोई भी ऑफिसर बना, वो केवल कोटे का फ़ायदा लेकर अपने आप में समट कर बैठ गया। उसे बाबा साहब के मिशन से मतलब नहीं, ना गरीबों से कोई मतलब नहीं। वो कोई सी भी आपको सहायता नहीं दे सकता, आपको स्वयं की सहायता नहीं दे सकता, कानूनी सहायता नहीं दे सकता, पैसे की सहायता नहीं दे सकता, आपको पे बैक टू सोसाइटी कर ही नहीं सकता है। और उन्हें उन लोगों ने तो पंडितानियों से, जाटनियों से और ठकुरानियों से, बनेनियों से शादी करके और बैठ गए और वहाँ आराम से चुप शांत मज़े ले रहे हैं।